ओके, लेट अस सी मोनिका का कौन सा है। ओके मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। जेना वाणी बरतन ने विनय छे, मनोहर प्रेमात्मा। जेना वाणी बरतन ने विनय छे, मनोहर प्रेमात्मा। जेना कर्म प्रत्यक्ष अभेदते, मूर्ता छे दिव्य आत्मा। जेनु अदूर लघुज स्वभावते, मूल आ असीम आत्मा। जेनु सूक्ष्मतम स्वरस्वती स्पर्शे, ते मो आसंगात्मा। जेनी मात्र अवस्था निर्द्वंदति, केवल प्रगटात्मा। जेनी देहादीत दसर्जति, दादान व्यक्तात्मा। जेना व्यक्त प्रगट दीव, ते केवल अशुद्धात्मा। जेनु निरावरणु व्यक्त छे, सगुपित सिद्ध आत्मा। जेना वाणी वर्तन विनय छे, मनोहर प्रेमात्मा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक पद कैसे आपने चूज किया, अच्छा गाया, पद बहुत अच्छा है। हाँ, ये पापा ने चूज किया था। कि पापा ने क्यों अच्छा लगा है, आप पूछा था आपको आपने? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, बट मैंने उनसे पूछा मैं आज क्या पद गाऊं, तो पापा ने ये सजेस्ट किया। ओके, उसका मीनिंग तो आपको नहीं मालूम है, राइट? नहीं। ओके, बिहारी दादा कुछ उन लोग को समझाओ। ये ये जो पूरा जो पद है वो दादा भगवान की बाह्य और भीतर की दशा का ये पद है। दादा भगवान की बाह्य दशा क्या है और भीतर की दशा क्या है, वो अच्छी तरह से ये पद में बताया है। जेना वाणी वर्तन ने विनय छे, मनोहर प्रेमात्मा। जेना कर्म प्रत्येक अभेद, ते मूर्त छे दिव्यात्मा। दादा भगवान का विनय, वर्तन और वाणी ये सब मन का हरण करने वाला है, इसलिए उसको मनोहर कहते हैं। जो मन का हरण कर ले, वे हर एक लोग वो बात सुन, उसके पास जो बैठा है वो बैठा ही रहे, सिर्फ देखता ही रहे। वो कुछ भी करे, कोई भी व्यवहार करे, कुछ भी क्रिया करे, तो वो जो व्यक्ति उनको मिला है वो सिर्फ उसको देखता ही जाए, सुनता ही जाए और उसके सामने बैठा ही रहे। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष की जो भीतर की दशा है तो वो प्रेमात्मा है। आत्मा प्रेम स्वरूप है, लेकिन वो प्रेम स्वरूप
ज्ञानी पुरुष के व्यवहार में खुला हो जाता है और उनका हर एक कार्य जो है वो दिव्य है और प्रत्येक जो कर्म है वो अभेद है। सामान्य आदमी उसको समझ न पाए ऐसा अभेद है और लोगों के लिए कल्याणकारी है। तो इसलिए उसको ये जीवित दिव्यात्मा बोलते हैं। જેનો અગુરુ લઘુ સ્વભાવ તે મૂળ આ અસીમાત્મા જેનો સૂક્ષ્મતમ સરસ્વતી સ્પર્શ તે મૌન આ સંજ્ઞાત્મા। એટલે આજે અગુરુ લઘુ જે સ્વભાવ છે એ મૂળ આત્માનો છે સ્વભાવ, हिंदीમાં પણ हाँ इसका जो अगुरु लघु स्वभाव है वो आत्मा का गुण है, अगुरु स्वभाव। लेकिन वो आत्मा जिस शरीर में यानी कि ज्ञानी पुरुष के अंदर प्रकट हुई है तो वो भी ऐसे ही हो गए, उस जैसे ही हो गए हैं। तो ये ज्ञानी पुरुष का जो माप निकालना है, ज्ञानी पुरुष का भेद जानना है, तो वो सामान्य आदमी उसको परख नहीं सकता है। ऐसे ये असीम आत्मा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे ये असीम आत्मा है ज्ञानी पुरुष। और उनकी जो वाणी है वो सूक्ष्मतम सरस्वती, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं या बोलते हैं फिर भी वो मौन है। क्यों? कि वो आत्म स्वरूप में रहते हैं। तो उनका जो देह है, उनकी जो वाणी है वो बोलते नहीं है, अपने आप निमित्त के अधीन वो बातें निकलती है। तो वो बोलने वाले नहीं है, मतलब कि वो आत्मा में ही रहते हैं, इसलिए वो मौन है और लोगों के कल्याण के अलावा और कोई बात निकलती नहीं। तो ऐसे जो आत्मा है वो संज्ञा से ही जाने जाते हैं। જેની માત્ર અવસ્થા નિર્દ્વંદ તે કેવળ પ્રગટ આત્મા। तो उनकी जो भीतर की अवस्था है वो निर्द्वंद्व है, यानी कि ये करूं या वो करूं, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी द्वंद उसके अंदर उठता नहीं है। ऐसे जिनके अंदर ये आत्मा प्रकट हुआ है, ऐसे ये प्रकट आत्मा है कि कोई भी अवस्था में वो निर्द्वंद्व है, किसी भी प्रकार का द्वंद्व रहता नहीं है। और उनकी जो दशा है वो देहातीत दशा है। देहातीत दशा क्यों? तो वो देह से अलग हुए हैं, आत्मा स्वरूप में रहते हैं, इसलिए वो देहातीत दशा है। और जो भीतर का आत्मा है वो व्यक्त हो गए, इसलिए वो व्यक्तात्मा बोलते हैं। જેનો વ્યક્ત પ્રગટ દીવો તે કેવળ આ શુદ્ધ આત્મા। जिसके भीतर आत्मा की ज्योत प्रकट हो गई है, तो ऐसे ये प्रकट हुए जो आत्मा है वो केवल शुद्धात्मा ही है। જેનો નિરાવરણો વ્યક્ત સગોપિત સિદ્ધાત્મા।
तो जिसका भीतर का आत्मा प्रकट हो गया है, यानी कि निरावरण हुआ है, किसी भी प्रकार का उसके पर कर्म का आवरण नहीं रहा है, इसलिए उसको निरावरण बोलते हैं। तो ऐसे ये दादा भगवान जो है, जो सिद्ध दशा सिद्धात्मा की जो होती है वही दशा उनकी है। पहले खुले भी है और गुप्त भी है, ऐसे सगोपित सिद्धात्मा उसको बोलते हैं। जैना सुचरणों माज मोक्ष ते मूर्त अमूर्त आत्मा। ले दादा भगवान के जो चरण है, वो चरण का इतना ज्यादा महत्व है कि वो महात्मा लोगों को दादा भगवान विधि कराते थे। वो उनका जो चरण होता है ना, अंगूठे पर विधि कराते, या कपाल के ऐसे पांव का अंगूठा और ये कपाल के बीच में विधि कराते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा, ऐसा बोलने का। और जो नया आदमी है, मैं दादा भगवान का नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, इसको ऐसा बोलना है। तो वो अहंकार को नष्ट करने वाला, जहां पर अहंकार पिघल जावे, ऐसा वो चरण है। इसलिए वो खुद ही मूर्त अमूर्त आत्मा, पहले वो सजीवन के रूप में है, इसलिए वो मूर्त है, और जो भीतर के आत्मा है तो वो अमूर्त आत्मा है। जैना तप कोई देखे नहीं, ते अधिठ गुण आत्मा। दादा भगवान बोलते थे कि हम हर समय तप में ही रहते हैं, भीतर हमारा तप चलता रहता है। हमारे को बोलने का भी, कुछ बोलने का मन भी नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसा जैसा निमित्त आता है उस हिसाब से वो वाणी निकलती है। तो उनका जो तप है वो अधिठ तप होता है, और बहुत सारे व्यवहार होते रहते थे। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लोग आते जाते रहते थे, तो वो आराम करने का भी मौका नहीं मिलता था। तो ये उसका भीतर का जो अधिठ तप है वो चलता ही रहता था। बराबर। बराबर। समझ में कुछ आया मोनिका? हाँ। ओके, अभी क्या करने का, आप ये अभी तो सेपरेट वीडियो आएगी है, तो ये आपको सुनने का और मीनिंग पक्का करने का। ओके। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।